कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएससी सीजीएल 2017 से 2024 तक आए हुए सारे क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं। देखिए, जैसा कि मार्केट में हल्ला हो चुका है कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा 2025 में, कैसा आएगा, तो जवाब आया 2017 जैसा आएगा। 17 में भयंकर क्वेश्चन पूछे गए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, भयंकर। और उन सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन 92 क्वेश्चन हमें मिले, 92 क्वेश्चन में टोटल मिला के 6 क्वालिटी के क्वेश्चन थे। जैसे ये क्वेश्चन है और इसके जैसे 20 बार क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बार आप ढंग से उनको कर लेंगे, नंबर देने वाली चीज है। इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से, और आपके सामने PYQ लेकर आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए, एक बार आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और मेरे साथ साथ काम कीजिए। मैं बिल्कुल आराम आराम से काम करने वाला हूं, क्योंकि मेरा वीडियो नंबर 1 है। वीडियो नंबर 1 में एक एक क्वेश्चन हम एनालिसिस करने वाले हैं। सेकंड में थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, थर्ड में और ज्यादा बढ़ेगी, और फोर्थ में फास्ट स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि हमें उस लेवल तक पहुंचना है कि सर पेन नहीं चलाना पड़े। लेकिन पहली बार मैं एक एक चीज को खोल के बताने वाला हूं। देखिए, रेखा x = -4 में बिंदु का प्रतिबिंब क्या है? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1, 3? देखिए, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन के बारे में पूरी बात करना चाहूंगा आपसे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और यदि ये पॉइंट है आपका बाई चांस 2, 3, तो इस पॉइंट का इधर की तरफ रिफ्लेक्शन और इधर की तरफ रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बेसिक करना चाह रहे हैं कि सर मैं तो x एक्सिस पे कर रहा हूं और y एक्सिस पे कर रहा हूं। यदि मैं इस y एक्सिस पे पूछता हूं तो 2, 3, इसका मतलब होगा, अच्छी तरह से बेसिक देख रहे हैं, ये कितना है 2 और ये कितना है 3। और जैसे ही हमने 2 और 3 की बात की, अब हम इसका रिफ्लेक्शन यहां आ जाएगा और ये रिफ्लेक्शन यहां आ गया, क्योंकि 20 बार आया हुआ क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक तक पहुंचना है हमें। तो निश्चित रूप से ये यहां पे कितना है 2, तो यहां पे भी ये कितना आएगा 2 रिफ्लेक्शन, और यहां कितना आएगा 3। बेटा, इसका रिफ्लेक्शन यही बनने वाला है। लेकिन चूंकि ये प्लस प्लस है और ये क्या है आपका माइनस प्लस है, और ये क्या है आपका माइनस माइनस है, और ये क्या है प्लस माइनस है। अब मैं इससे पूछता हूं कि भैया आपके कोऑर्डिनेट क्या हुए? तो आपने क्या सब -2, और ये कितना हो गया 3। अब इसमें एक नया खेल समझ में आया कि यदि मैंने y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन दिया तो y आपका कांस्टेंट है। y बेचारा बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं। कौन हिलेगा डुलेगा? x। और कितना हिलेगा डुलेगा? प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब नई चीज समझ में आई कि सर जब रिफ्लेक्शन करते हैं तो y एक्सिस पे करा तो y कांस्टेंट है, और x एक्सिस पे करा तो x कांस्टेंट है। सीधी सी कहानी हो गई। अब x कांस्टेंट की बात करूं, इसकी बात करी तो ये कितना हुआ बेटा 3, और ये कितना हुआ 2, और ये कितना हो गया आपका 2 - 3। बोलो भाई, क्लियर? तो अब आपके एक सिस्टम तो समझ में आ गया। यदि मैंने x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करा तो x कांस्टेंट होगा, y माइनस हो जाएगा, और यदि y एक्सिस पे कांस्टेंट करा तो y एक्सिस पे करा तो y कांस्टेंट होगा और x माइनस हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर? बिल्कुल क्लियर, लिख लो। ये वो चीज है जो आपको 1 सेकंड में नंबर देने वाली है। जिस एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी फिक्स हो जाएगा, और दूसरे वाले का साइन बदल जाएगा। बस इतना खेल हुआ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं O के रिफ्लेक्स में यदि इसका ये लेता हूं, यानी मूल बिंदु ये O क्या है? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस में मैं यदि रिफ्लेक्शन लेता हूं तो 2, 3 का क्या हो जाएगा? -2 - 3। लिख लो साहब।
इफ रिफ्लेक्शन रेफरेंसेस टू ओरिजिन पॉइंट देन साइन विल बी चेंज, हमेशा साइन बदल जाएंगे आपके, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आपकी तीन चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या? एक्स एक्सिस में यदि आपको लेना है तो एक्स कांस्टेंट हो गया, वाई का साइन बदल दो। अच्छा, वाई एक्सिस में लेना है तो वाई कांस्टेंट हो गया, एक्स का साइन बदल दो। और ओरिजिन में लेना है तो दोनों के साइन बदल दो। बोलो भाई क्लियर? एक छोटी सी कहानी क्लियर? अब आ जाओ। अब इसने क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ दे दिया। क्या दिया भैया? मैंने अब इसको पूरे को हटा रहा हूं, मैं पूरे को हटा रहा हूं। आप बना चुके होंगे, उम्मीद है बना चुके होंगे, क्योंकि अब हमें इसके पूरे खेल को समझना है। सॉरी, दोबारा से। अब की बार एक चीज और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर ये होते क्या हैं, ये क्या है x, ये क्या है y। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? y बराबर 0। जो x वाली लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? y बराबर 0। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x बराबर 0। भाई साहब x से तो हिल ही नहीं रहा, y पे ही तो चलेगा, कोई भी व्यक्ति y पे ही तो चलेगा। और यहां पे क्या होगा? y बराबर 0, कोई व्यक्ति x पे ही तो चलेगा। तो दोनों लाइन की इक्वेशन बन गई। अब यहां पे इसने एक नई इक्वेशन क्रिएट की। एक लाइन है x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 ये रही। x इक्वल टू -4, हाँ जी, लाइन बन गई x इक्वल टू -4। बोलो भाई क्लियर? अच्छा, y कुछ भी हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कह रहा है x -4 है। ठीक है साहब, x यहां पे -4 मूवमेंट कर रहा है। अब वो कह रहा है आपका जो मिरर है ना, मिरर वो x इक्वल टू -4 पर है। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, पहली वीडियो में अच्छी तरह ध्यान रखना है। इसमें एक बिंदु है -1 और 3, -1 और 3, ये रहा -1 और 3, ये P बिंदु है। -1 और 3 P बिंदु है। ये कह रहा है इसमें इसका रिफ्लेक्शन बताना है। पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस आएंगे, वो तो टिक लग जाएगी। इसकी भी टिक लगाना सिखाएंगे। कैसे? अब इसका रिफ्लेक्शन में ये देखूं, -1 और 3, एक मिनट रुको, -1 ये कितना है? -1, और ये बाई चांस थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लो, विजिबल ले लो, -1 ये हो गया और ये 3 हो गया। चलो, ये -1 और ये 3। अब इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहां चाहिए, तो इसका रिफ्लेक्शन मेरा यहां आएगा। ये -1 है और ये क्या है? 3 है। चले, और ये यहां पे क्या है? -4 है, यानी -3 ये डिस्टेंस है। अच्छी तरह से समझेंगे, -3 डिस्टेंस है, ये -1 डिस्टेंस है। ये -3 का -3 पे चल रहा होगा, -3 का -3 पे चल रहा होगा, और यहां पे ये आएगा पॉइंट आपका, ये पॉइंट आ गया। अब अच्छी तरह से समझेंगे सारे खेल को, बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इसमें फर्क क्या हुआ? ये क्या रहेगा? 3, तो ये तो 3 रहेगा ही। 3 और 3 6, और ये कितने हो गए? 7, -7, और ये कितने हो गए? -7, और ये कितना हो गया? 3। बोलो भाई क्लियर? ये मैंने आपको बिल्कुल ड्रॉ करके बता दिया कि सर ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन होनी है। फिर एक बार दोबारा, भाई ये -1 है लेकिन यहाँ पे -3 है। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही -4 वाली लाइन है। ये -3 है तो रिफ्लेक्शन -3 पे जाएगा। टोटल कितना हुआ? -7, टोटल -7 हो गया, और ये कितना हुआ? 3। खत्म का। सुनो, केवल और केवल x चेंज होगा, y कॉमन रहेगा। बात खत्म करो। चलें सब, अब आ जाओ खेल। अब हम चाह रहे हैं कि सर इतना बड़ा एग्जाम में थोड़ी करेंगे,
एग्जाम में तो सर 1 सेकंड का टाइम है, देखो सीधी सी बात है। अब मैं आपको वो 1 सेकंड वाली टेक्निक सिखा रहा हूं। देखिए क्या करेंगे, ये -4 है ना, -4 को डबल करो, -4 को डबल करा तो क्या हो गया -8। -8 में x को माइनस करो, इसको माइनस करा, -1 को माइनस करते हैं तो क्या होता है प्लस, तो क्या हो गया -7, और ये साइन एज इट इज रख दो, खत्म, आंसर, फिनिश। फिर एक बार दोबारा क्या किया, -4 को डबल करो -8, -8 में इसको माइनस करो, -1 को माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो -7 आ गया, -7, और दूसरा 3 है ही, -7 3, और मेरा आंसर आ गया। अगली बार मैं जो क्वेश्चन करूंगा इसी टेक्निक से करूंगा, इतनी बड़ी रामायण नहीं करेंगे हम यहां पे। फिर एक बार दोबारा से, x इक्वल टू है तो केवल x को ही देखेंगे, y होता तो y को देखेंगे। -4 को डबल करो, कितना आया -8, -8 में से x को रिड्यूस करो, घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, तो -1 को जब घटाते हैं तो +1 हो जाता है, तो -7 हो गया, और 3 का क्या हो गया 3। वेरी गुड, फैंटास्टिक। बोलो भाई, मैंने आपको बेसिक भी बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, ट्रिक बता दी। एग्जाम में ट्रिक से करना है, 20 बार आया है, 20 बार हम ट्रिक से 1-1 सेकंड में जवाब देंगे। बोलो भाई, सबके दिमाग में सेट हो चुका है? बिल्कुल ओके। कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, यदि आपको अच्छा लगे लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, the coordinate of the centroid of the triangle ABC are, what is the coordinate of vertex C if coordinate A B this? पहले इसको समझेंगे, सेंट्रॉइड क्या चीज है। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के आपके A B C पॉइंट हैं और इन पॉइंट का एक मिड पॉइंट है सेंट्रॉइड, सही है ना। अब ये जो मिड पॉइंट है इसमें A, एक मिनट रुको, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट A एंड B, 3 -4, और ये क्या हो गया 0 5, और ये आपको निकालना है C, और इसका निकालना है XY। अब वो तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेंट्रॉइड है आपका 1 -4। हाँ जी, क्लियर। सेंट्रॉइड का फार्मूला है A का x एक्सिस, B का x एक्सिस, C का x एक्सिस ऐड करके डिवाइड बाई 3। 3 है 2, 3। अब देखो 3 + 0 + x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। 3 0 और x इक्वल टू क्या आ गया 0। -4 + 5 + y अपॉन 3 इक्वल टू -4, -+1 + y बराबर -12, y बराबर क्या हो गया -13, और मेरा आंसर क्या हो चुका है 0 -13। नोट करते चलिए, फटाफट नोट करते हुए चलिए। ऐसे क्वेश्चन सेकंड टाइप की वैरायटी हो गई, ऐसे क्वेश्चन 10 आने जिसमें सेंट्रॉइड से ही छेड़खानी होगी। तो क्यों ना सेंट्रॉइड का सिस्टम हो गया, सर x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 बराबर ये हो गया P1, और y1 + y2 + y3 बटा ये बराबर हो गया दिस वन। ये लो भाई। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक, सर लिखना ना पड़े, सही है। देखो इसमें x में 0 0 आ रहा है, तो x को छेड़ी क्यों रहे हो, छेड़ी क्यों रहे x को, y के ऊपर ही फोकस करो। ये सारी चीजें जब रहेंगी जब दिमाग आपका बहुत अच्छी तरह से चलने वाला है। देखो -4 और 5 कितने हुए 1। अब 1 में ऐसा क्या करें, 1 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये डिवाइड बाई 3 करके -4 हो जाए। तो 1 में ऐसा क्या करें, 3 इधर गए, -12, तो y इक्वल टू कितना हो गया 13। हाँ जी बोलो भाई। फिर दोबारा x इसमें 0 है ही, मुझे क्या करना है y को टच करना है। -4 और +5 कितने हो गए +1। +1 में ऐसा क्या करें कि इसका तिगुना हो जाए, -12 हो जाए। तो +1 में क्या करें -13 कर दो। ये लो आंसर, इट्स ओके। सेकंड क्वेश्चन ओके। कोऑर्डिनेट से डर खत्म होने वाला है आपका, आपको पहली सीट में ही मजा आ जाएगा, डर खत्म होने वाला है। चलिए सेकंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन मिला। देखिए ये है ax प्लस 5y बराबर 8 है स्लोप ऑफ स्लोप बोलते हैं m को -4/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखिए एक्चुअल में क्या है, इक्वेशन थी आपकी y बराबर mx प्लस c, यही तो था खेल। y बराबर क्या था, mx प्लस c। अब इस इक्वेशन को ऐसी बनाने की कोशिश करो तो ये क्या हो गया, 5y बराबर -ax प्लस 8। अच्छा y बराबर क्या हो गया, -a/5x प्लस 8/5। बोलो बेटा, ये मेरी इक्वेशन ऐसी लगना चालू हो गई। अब इसकी मुझे मैचिंग करनी है उससे, और मैचिंग करके उससे पूछना है कि भैया ये बताओ आपके पास m क्या है, तो m ये रहा, और इसमें m क्या रहा, ये रहा, तो -a/5 ये रहा, और ओरिजिनली में m क्या है, -4/3, -4/3, माइनस से माइनस गया तो a बराबर कितना हो गया, 20/3, और मेरा आंसर क्या आ गया, 20/3। मैच करते चले भैया। हाँ जी बिल्कुल, थर्ड टाइप है राइटिंग। y बराबर mx प्लस c से हमने इसको सेट किया। हमने क्या करा, जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसको y बराबर mx प्लस c लगाया, उससे m निकाल लिया, और उससे m हमने यहां पे फिट कर दिया। बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। चलो फोर्थ नंबर आ जाओ सब। अब तो फास्ट करने वाले हैं अपन, और 1 सेकंड में वही रिफ्लेक्शन का खेल, सबका ध्यान। 1 को डबल करो कितना आया, 2, इसको माइनस करो +1 कितना हो गया, 3, और 3 और 5 आंसर, खत्म क्वेश्चन। 1 सेकंड दोबारा, 1 को डबल करो 2, इसको माइनस करेंगे तो -1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, +3, और ये क्या हो गया 5। नंबर देने वाली चीजें हैं। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल आराम आराम से और बिल्कुल मेरे साथ साथ जवाब करते हुए चलेंगे। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या हैं, बिल्कुल पेन नहीं चले आपका। देखो अब एक चीज और, x तो 0 आ रहा है, इसे छेड़ क्यों रहे हो, किस पे फोकस करना है, जबकि कई लोग 30 सेकंड x में भी लगाने वाले हैं, y पे। -1 0 -4 -9 आ गया, -9 को 3 से डिवाइड करा तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। 92 क्वेश्चन एक बार निकाल लेना, और एक मैंने 42 वो दिए हैं, ये वो हैं जो इंडिया के सारे पेपर्स में आए हुए हैं, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। 2017 में 6 क्वेश्चन आ गए थे इसके, इसलिए वी कैन नॉट अवॉइड। यूट्यूब पे मिलेगा नहीं आपको इसका मैटर। बोलो भाई क्लियर। देखो मैंने क्या किया, x तो 0 है ही, तो y को क्या करा सर, -5 + 0 -4 डिवाइड बाई 3। बेटा -9 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, -3। -3 किसके पास है, हाँ जी चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल उछलते हुए कूदते हुए चलने वाले हैं अपन। 6 नंबर आ जाओ। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज 4/3, यानी कि दैट इज द m पॉइंट। a एंड b आर रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से गुजरती है, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से गुजरती है, उस लाइन का स्लोप ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहली बात, यदि कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजरे तो उसका सिस्टम है y2 - y1 / x2 - x1। बोलो भाई क्लियर। ये क्या चीज है उसका, m, ये क्या चीज है उसका m। चलो बेटा y2 यानी कि -3 और +5, और ये क्या हुआ 2 - x, और m किसके बराबर है, 4/3। बोलो भाई ये कितने हो गए, 2 - x इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। 2 ये हो गया 3 बराबर 4 - 2x, 2x बराबर क्या हो गया 1, और x बराबर क्या हो गया 1/2। बोलो बेटा सही है बिल्कुल।
अच्छी तरह समझे, मैंने आपको लिखाया था जब कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजरती है तो उसके m का फार्मूला है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और ये m किसके बराबर है? इसके, इनसे निकाला हुआ m इसके बराबर है, तो हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल ली। कॉपी करो फटाफट से, शानदार। एक एक तरह का एक एक क्वेश्चन, और घर पे आपके पास सीट जा रही है, निश्चित रूप से आपको करना है काम, सही है ना? आपको लगना चाहिए कि काम हुआ है। चलो भाई, चलें क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है एक लाइन है 7x प्लस 8y माइनस 56, फाइंड द इंटरसेप्ट यानी अंत्यखंड मेड बाय द लाइन 7x प्लस 8y माइनस 56। चलो 7x प्लस 8y इक्वल टू 56 लिख सकता हूं ऐसे में। क्या मैं 56 को नीचे ले आऊं? 56, ये क्या हो गया 8y अपॉन 56 इक्वल टू 1, ये क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया 7 इक्वल टू 1। बेटा इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, पहले बताओ। अब कोऑर्डिनेट कहता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन v इक्वल टू 1, सही है। अब इसमें क्या हुआ, इसका अंतःखंड बताओ। x का क्या हुआ 8 और y का क्या हुआ 7। बेटा मेरा आंसर आ चुका है, फिनिश इट। हाँ जी, ओरिजिनली थ्योरी क्या कहती है? ओरिजिनली थ्योरी कहती है कि सर x अपॉन a प्लस वाई अपॉन वी इक्वल टू 1, और x का इंटरसेप्ट a है और y का इंटरसेप्ट b है। बोलो भाई क्लियर? बिल्कुल इजी, नंबर देने वाली चीजें हैं, नंबर देने वाली चीजें। बस एक बार आपको पी वाई क्यू पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, मेरी ध्यान रखना है, बीच में जंप नहीं करना है, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, कहीं बोरियत नहीं होगी। आप क्या करा 56, अच्छा हमने क्या करा, इसको ऐसा बनाने की कोशिश की, क्योंकि सर इसी से ही तो पता लगेगा x का ये है y का भी है, तो x का क्या हो गया 8 और y का क्या हो गया 7। एनी ऑब्जेक्शन? चलें सब, चल वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, find the area of the region bounded by line 3x plus 4y equal to 12 and 6x plus 8y equal to 60, x equal to 0, y equal to 0। देखो एक चीज यहां पे हमें पता लगी कि यदि मैं इस लाइन के बारे में बात करता हूं 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, और इस लाइन के बारे में बात करता हूं 6x प्लस 8y इक्वल टू 60। बोलो, देखिए एक चीज तो कंफर्म हुई कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। कैसे पता लगा? सर मल्टीप्लाई 2 ही तो किया है इसने। अब आ जाओ उसी थ्योरम को जो सिंपल इक्वेशन में पढ़ के आ रहे थे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पढ़ के आए थे वहां पे। तो दैट इज द थिंग, इसका मतलब ये फिक्स हो गया, ये पैरेलल लाइन है। अब इससे हम बात करते हैं कि भैया पैरेलल लाइन है तो आपका हालचाल क्या है, ऐसा हालचाल है इनका, तो ये हो गया ओ ए बी, ये हो गया सी डी। तो ये वाली जो लाइन है इसकी तो इक्वेशन हो गई 6x प्लस 8y इक्वल टू 60, और इस वाली लाइन की इक्वेशन हो गई आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। बोलो बेटा, दोनों इक्वेशंस हो चुकी हैं आपकी। और आपसे कहा क्या गया है, इस एरिया को निकालो। इन भैया ने कहा है कि भैया फाइंड द दिस एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन को निकालना है। ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने। अब आप यूं नहीं कह सकते कि नहीं करवाई कोई चीज, क्योंकि ये वही चीज है, 6-7 तरह की वैरायटी है वो घूम रही है। अब इसने क्या कहा है, x बराबर 0 और y बराबर 0 लाइन भी है। तो देखो ये क्या है बेटा, x बराबर 0 ये रही लाइन, और ये क्या है आपकी y बराबर 0। अब यहां पे हमने क्या करा, एक ट्रायंगल है
ओ सी डी, इसके एरिया में से ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दूं तो बीच वाला एरिया आ जाएगा। चलो अब सबसे पहले इसके पॉइंट कहां से आएंगे, पॉइंट कहां से आएंगे, हाँ भाई हिंट दो। पॉइंट के लिए एक ही सिस्टम है, जिसके पॉइंट चाहिए उसे जीरो मान लो। x बराबर जीरो करा, x बराबर जीरो करा तो ये कितने हो गए 7.5। वेरी गुड, ये तो हो गया बेटा 0 और 7.5, सॉरी ये ऊपर आएगा 1 मिनट, ये तो हो गया सॉरी 0 और 7.5, सही है। इसमें y बराबर 0 करो तो x बराबर क्या हो गया 10 और 0। लो बेटा ये तो पूरा पूरा बन गया। चलो अब इसकी बात करो 3x, x बराबर 0 करा तो y बराबर 3 0 3, और इसकी बात करें तो 4 0, तो 4 0 तो ये हो गया और 0 3 ये हो गया। बोलो बेटा क्लियर, हाँ जी। अब बाहर वाले का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 इंटू 10, ये 10 है ना, और ये कितना है 7.5, ये बाहर वाले का एरिया आ गया, माइनस अंदर वाले का एरिया 1/2 4 इंटू 3 कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 6, और ये हो गया 5, 55 25 35 37, और 37.5 में से 6 गई तो क्या आ गया 31.5, और मेरा आंसर आ चुका है 31.5। नोट डाउन, बिल्कुल नोट डाउन, बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया। हाँ जी, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, और बहुत शानदार मैंने ढंग से समझाया है कैसे हमें पता लगा कि ऐसी सिचुएशन होगी। पैरेलल लाइन से पता लगा सर ये पैरेलल लाइंस हैं, तो जरूर ये पैरेलल लाइंस, और y बराबर 0 और ये x बराबर y बराबर 0 और x बराबर 0 से एक ये बाहर वाले का निकला अंदर वाले का निकला और माइनस हो गया। एनी ऑब्जेक्शन? अच्छी तरह से कॉपी करो। अब इसके बाद आप कम से कम 40 क्वेश्चन घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री फ्लो कर सकते हैं, ट्राई करेंगे आप, सही है ना, ट्राई करेंगे आप, और कल आपको मजा आएगा मेरे साथ बोलने में, बात करने में। चलो 9 नंबर आ जाए, आ जाओ रिफ्लेक्शन। अब देखो 3 y, ये ध्यान रखना है, ये 3 को डबल करो कितने हो गए 6, इसको माइनस करो 2 कितने हो गए 4, बेटा 4 तो यही आ गया y, और इसके साथ 1 एज इट इज आएगा, मेरा आंसर भी 1 सेकंड में आंसर। दोबारा 3 को डबल करा 6, इसको माइनस करा, y को माइनस करेंगे 2 कितना आया 4, तो ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 1, आंसर क्या हो गया बी। एनी ऑब्जेक्शन? चलो, और आज का लास्ट क्वेश्चन, A2,1 BC को 2:3 में विभाजित करता है। एक लाइन है, ये लाइन है B और ये लाइन है C, 1-3 B, सही है, और A 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है A, और A के रेशो क्या है 2 A के निर्देशांक क्या है 2 और 1। बोलो भाई, A एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, इस तरह से मुझे y के निर्देशांक चाहिए। तो एक बात बताओ, मैं केवल y पे ही फोकस करूं? बोलो, मेरा सिस्टम क्या कहता है mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n, m/2, मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूं आपके लिए, mx2 प्लस nx1 m प्लस और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बोलो भाई क्लियर? अच्छा, ये कौन सा डिवीजन है? इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल होता तो क्या कर देते? माइनस।
सही है ना। अब चूंकि मुझे इससे कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि मुझे तो y पे फोकस है, तो जब जिस पे फोकस है उस पे फोकस करो। m/2 ये कौन है m, ये कौन है n, m/2 यानी कि 2y प्लस ये कितने हो गए -9 अपॉन m प्लस n कितने हो गए 5, क्या हो गया, एक मिनट सही, बराबर 1 बराबर क्या हो गया 1, ये रहा 1 भैया। चलो तो ये हो गया 2y - 9 इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू कितना हो गया 14, सॉरी कितना हो गया 14, और y इक्वल टू कितना हो गया 7, और मेरा आंसर क्या हो गया 7। बोलो भाई क्लियर। मैंने क्लियर लिखा है इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला। तो x को तो देखो ही मत क्योंकि हमें y वाला चाहिए, तो y को देखो और इसको सॉल्व कर दो। बोलो भैया एनी ऑब्जेक्शन। तो हमने क्या करा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n इक्वल टू 1, और y की वैल्यू आ गई। देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है आपको ये वीडियो, वेरी यूनिक वीडियो है जो बहुत कम मिलती है बच्चों को, और 2017 का जब पैटर्न आने वाला है तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चे नए आए हैं पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अच्छा लगे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।